अब यूएई जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूएई ने इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तमाम इंडियंस को अब यूएई में वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट की थी कि सऊदी अरेबिया इंडियंस को 5 सालों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल देगा, लेकिन अब यूएई ने सऊदी अरेबिया से बढ़कर एक स्टेप लिया है और लाइफ टाइम के लिए इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है। पहले कोटा सिस्टम चल रहा था कि 25 लाख इंडियन और 15 लाख पाकिस्तानी यूएई जाके कामकाज कर सकते थे, लेकिन अब यूएई ने जो है पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें सिर्फ इंडियंस चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे आके जुराइम करते हैं, इल्लीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। लिहाजा हम देख रहे हैं कि 3 से 4 महीने हो गए हैं यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। अच्छा। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना, ये तो बात का मसला है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नॉन लीग ओके है, अच्छा। ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दो। कि एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं, और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं। अच्छा। और जिसकी वजह से हमारी जो है ना कम्युनिटी ख़राब होती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो आता है हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो थोड़े से कमीशन की खातिर इनको भेज देते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है, वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। भीख मांगते हैं, ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है कि भीख मांगो। वो कह रहा है इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो? ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात। इंडिया में जितनी गुर्बत है, जितने रेप केसेस हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं। हम स्केयर हम वो इंग्लिश आई होती है। अच्छा। काफ़ी इंडिया के इलाके हैं, ये जो आम बंदा जो मजदूर है ये अमरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा। केरला के जो आम बंदे रोड के ऊपर चलने वाले हैं, जो जिसका एक कपड़ा है तो दूसरा नहीं है, तो वो अमरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए उसको दुबई पसंद करते हैं। अच्छा। सऊदी अरब इसलिए हमारे बंदे थोड़े से कड़क होते हैं, लड़ते भी हैं और गुस्से खोरे होते हैं। वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। नॉन मुस्लिम की जो है ना पावर ज्यादा। इंडिया है ना दुश्मन है, पैसा जो है ना पैसा वो लगा देते हैं। अच्छा। हमारे पास इस्लाम है, पाकिस्तानी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। हमने अपनी कदर देखनी है ना। यकीन करें दुबई में जाके थे, बोलेगा वल्ला शेख अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कैफल हाल या शेख ला 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 माना माफी शेख इंता शेख अना मस्कीन इंता ला ला माफी मस्कीन अन्ना मालूम। ट्रांसलेट भी कर दो। बाद में करता हूँ कटी बोल के अना मालूम इंता जवाब। साथ ही ये जो अरब देश है ना, जैसे यूएई, अरेबिया, कतर, कुवैत, यहाँ की जनसंख्या जो आबादी है वो बहुत ही कम है, और यहाँ के जो ज़्यादातर जनता है वो अभी इस समय वर्तमान में बहुत अमीर है, तो वो छोटे मोटे काम करते नहीं हैं। और दूसरी तरफ इंडिया जैसे देश हैं, पाकिस्तान जैसे देश हैं, बांग्लादेश जैसे देश हैं, जहाँ की आबादी बहुत बड़ी है, और बहुत ही बड़ी आबादी जो है जिनके पास कम पैसे हैं और जो कि विदेश में जाकर काम करना चाहेंगे, जो कि उन्हें ज़्यादा पैसा मिल सके। और अरब देश में ये जाते हैं और वहाँ पे पैसे कमाने का इन्हें अवसर मिलता है। लेकिन अरब देश वाले बहुत चालाक हैं, ये अपने यहाँ पर जो है मजदूरों की जो संख्या है वो नियंत्रित करके रखते हैं कि किस देश से हम कितना मंगाएंगे। लेकिन उसी सिलसिले में अब इंडिया और यूएई के बीच में जो संबंध है काफ़ी अच्छा बनता जा रहा है। और न सिर्फ यूएई बल्कि जितने अरब देश हैं इस समय उनके साथ जो है इंडिया का जो संबंध है काफ़ी अच्छा बनता जा रहा है। और इसी विषय में पाकिस्तान चिंतित है, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा इंडिया का संबंध इनसे बनेगा, इंडिया के बीच व्यापार बढ़ेगा और इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पर जाएंगे और इनको रोजगार के अवसर भी अच्छे खासे मिलते जाएंगे। और अभी भी कर रहे हैं, लगभग जिस देश को आप नाम भी नहीं सुने होंगे उस देश में भी इंडिया के लोग जाके ज़्यादातर जो है वो काम कर रहे हैं।
और पिछले 10 साल में जितना दौरा हुआ है पीएम मोदी का, न जाने दुनिया के किन किन देश में ये गए जिससे कि इंडिया के लोगों को वहाँ पर भी रोजगार का अवसर मिल सके और इंडिया का संबंध है उन देश के साथ भी अच्छा बन सके। इसीलिए प्रधानमंत्री साल में न जाने कितने ही दिन दौरे पर होते हैं और दुनिया के कई देश में जाते हैं। कितने कितने देश में तो ये 1 से लेकर 2 बार जाते हैं ताकि इंडिया का जो संबंध है अच्छा खासा बन सके, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि इन्हें विदेशों में रोजगार की जरूरत पड़ती है और विदेशों में जब ये काम करने जाते हैं तो अच्छा खासा वहाँ से विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा भंडार है इंडिया का, अच्छा खासा तरीके से रहता है। ना सिर्फ बिजनेसमैन के द्वारा, बिजनेसमैन तो बहुत कम है लोग जो दुनिया से जाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे बहुत आते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग है, वो लोग भी जाते हैं दुनिया के कई देश में वो काम करते हैं जिससे पैसा अच्छा खासा मिलता है। और अगर यहाँ पे जब ये फ्री वीज़ा की बात आती है तो यानी कि इंडिया के लिए एक और अच्छा खासा मौका है इंडिया के लोगों के लिए, जिसके कारण अभी सिर्फ ये यूएई की खबर आई है, उससे पहले भी कुछ खबर आया था कई देश में जहाँ की इंडिया के जो लोगों को वहाँ पर अराइवल वीज़ा उपलब्ध होता है, जिसके कारण पाकिस्तान के जो पिछले दिनों कुछ खबर आई है उनके लिए जो है नेगेटिव है और जबकि इंडिया के लिए ये सब पॉजिटिव है।